बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नहीं सिर ते ना पाइए। चुन के जो है बीमार जंगली कबूतर लेके आए, ये वो वाला कबूतर नहीं है। लाइव चल रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली लेबर फेडरेशन के मेरे मोअज़्ज़िज़ कायदीन जनाब एहसान साहब, लियाकत बेग साहब, अलखिदमत ग्रुप के मेरे भाई जहांगीर साहब, मियाँ सरवर मेराज साहब, स्टेज पे मौजूद मेरे तमाम पंजाब भर के शहरों से आए हुए कायदीन, और उसके साथ साथ पंडाल में बैठे हुए मेरे तमाम गयूर मजदूर भाइयों, मुलाजमीन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। तकारीर का सिलसिला गुज़िश्ता 2-2.5 घंटे से जारी है, 3 घंटे से। तमाम इस तहरीक के हवाले से हालात व वाक़यात तमाम कायदीन बता चुके। जेल के हवाले से ज़फ़र अली खान साहब हमारे साथ थे, उन्होंने तफसील से बताया, फैज़ गिलानी साहब ने बताया, काजी इमरान साहब ने, ये तो जेल के साथी थे। असीराने पंजाब की बात होती है, जो भी प्रोग्राम होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी मुंतज़मीन से कि असीराने पंजाब कायदीन का अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो मुनासिब रहेगा, क्योंकि कायदीन ही मौजूद होते हैं। ये जहन में रखें कि 168 लोगों में से मेरे क्लास 4 के भाई भी मौजूद थे, उनको तो नहीं बुलाया जाता। क्लर्क एसोसिएशन के भाई मौजूद थे, जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, वो तो यहाँ पे मदऊ नहीं होते। टीचर्स, लेक्चरर्स मौजूद होते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है, और ये इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में मैं अपने तमाम कायदीन तो मौजूद होंगे। 168 लोग जितने भी थे मेरे क्लास 4 से लेके प्रोफेसर्स तक जितने भी जेल के साथी थे, इंशाअल्लाह ताला उनको इस्लामाबाद में बुलाएंगे। मगर इस्लामाबाद में मैं इंशाअल्लाह ताला उनको तब बुलाऊंगा कि जब खास तौर पे लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन जो है वो वापस हो जाएगा। और मुझे बहुत यकीन है, ये ज़हन में रखें कि जितनी भी तहरीकें चलती हैं, कुछ का इख्तिताम तहरीरी एग्रीमेंट्स पे होता है। मैं लफ्ज़ एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा। और कुछ का इख्तिताम जो है वो गारंटीज के ऊपर होता है। मुनाफिकीन हमेशा से हमारी ही सफ़ों में मौजूद होते हैं। जिनको चीज़ें हजम नहीं हो रही होती और वो अपना जिससे हसद कर रहे होते हैं, मुखालिफिन जो है, वो उसको कामयाब नहीं देखना चाहते। और आपका जो एक इत्तेफाक, इत्तेहाद बना है, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरी एक मकसद था, एक कोशिश थी कि मैं उसमें किसी हद तक कामयाब हुआ हूँ। कि तमाम तो नहीं मगर मैक्सिमम यूनियंस, एसोसिएशन जो एक साथ एक ही दफ्तर में रहते हुए इस्तकबालिये में इकट्ठे नहीं होते, अपने दफातर के इश्यूज पे इकट्ठे नहीं होते,
मगर अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन तमाम ग्रुप्स एसोसिएशंस को, मैं फिर बात करूं, तमाम मैक्सिमम को जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने इकट्ठा किया। और इसका अमली तौर पे नमूना 10 फरवरी 2021 को आपने इस्लामाबाद में भी देखा, जब बदतरीन आंसू गैस शेलिंग का मुजाहरा किया गया। मगर आप लोगों का इत्तेहाद था कि हमने कामयाबी उसमें हासिल की, और वही इत्तेहाद का प्रेशर था कि मुस्तकबिल में भी इतनी हमें जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। 15% भी लिया, एडहॉक भी जम करवाए, और रिसेंटली ये 35%। लीव इनकैशमेंट के इशू के ऊपर बहुत से साथियों की ये राय थी कि ये इतना बर्निंग इशू नहीं है। मेरी बात की जाए, लीव इनकैशमेंट का इफेक्ट तो 20 साल के बाद जाके आएगा मुझ पे। मैंने 20 साल के बाद रिटायर होना है। हमने जब दोबारा से इस तहरीक को, दीगर बहुत से मुतालिबात हैं, ये जहन में रखे, तमाम छोटी बड़ी एसोसिएशन जो है, मैंने अशरफी साहब आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज स्टेज के ऊपर मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि जो रिसीव्ड चार्टर ऑफ डिमांड आपने जमा करवाया है, उसकी रिसीविंग के साथ जो है वो शेयर होना चाहिए। मेरे तक नहीं पहुंचा है, रिसीव्ड की बात कर रहा हूं। तो इंशाअल्लाह ताला इस इत्तेहाद के साथ बहुत से इश्यूज हैं, मैं स्पेसिफिक करूंगा, फिर कोई एक आधा रह जाएगा। टॉप प्रायोरिटी जो थी, जिस तरह बात की सरफराज साहब ने, टॉप प्रायोरिटी में उन्होंने लीव इनकैशमेंट, स्कूलों की निजकारी, कायदीन की रिहाई, और चौथा हमारा था जो एक जामे चार्टर ऑफ डिमांड है, उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तश्कील पा गई है। असल मुतालिबात मेरे कायदीन में से किसी ने भी यहां पे नहीं रखे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये जहन में रखे। हमारे असल मुतालिबात तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा है। सिर्फ 40% तक हम पहुंचे, कम से कम 100% तक लेके जाना है। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात हैं इस हवाले से। हमारे मुतालिबात में से हाउस रेंट अलाउंस है जो 2008 से फ्रीज हुआ हुआ है। हमारे मुतालिबात में कन्वेंस अलाउंस है। जब पेट्रोल 64 रुपए का था, कन्वेंस अलाउंस तब भी उतना था। आज 350 से वापस आया हुआ 270 280 के ऊपर है, रेट वही चल रहा है। मगर हर चीज का एक वक्त और टाइम मुकर्रर है। ये वो तमाम मुतालिबात हैं, आपको याद होने चाहिए। हुकूमत को ये पता था कि ये रोटी मांगने के लिए आ रहे हैं, 2 टाइम इनके पानी बंद करने का ऐलान कर दिया जाए। पानी बंद करें, ये रोटी भूल जाएंगे, पानी के पीछे पड़ जाएंगे कि खुदारा हमारा पानी तो रोको। और यही काम हमारे जो तनख्वाहों में तफरीक, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस जो है, उनके हमारी तवज्जो हटाने के लिए ये काम किया गया है। तो ये जहन में रखें कि एक एक चीज के ऊपर नजर है। रिसेंटली एमपी स्केल वफाक के अंदर जो है, एमपी स्केल ग्रेड 20, 21, 22 के इक्विवेलेंट होता है, उनकी तनख्वाहों में जो है वो इजाफा किया गया है वफाक की जानिब से। तो मैं वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा करके आपने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। क्योंकि हम इस गुमान में थे कि इजाफे का कोई भी मुतालबा लेके जाएंगे तो हमें कहा जाएगा जी हम तो निगरान गवर्नमेंट है, हम ये इंक्रीज नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे वादा है, बजट इंशाअल्लाह ताला बहुत दूर है, ये लीव इनकैशमेंट का मसला हल हो जाए। जो पेंशन इस्लाहात थी, पूरे पंजाब की जो एक कैंपेन चली, और मैं मुनाफिकीन के ज़हन में भी डालना चाहता हूं और पंडाल में मौजूद
हर साथी को ये पता होना चाहिए जो कहते हैं कि जी तहरीक नाकाम हो गई, नोटिफिकेशन लेना चाहिए था या कुछ था। जितनी बड़ी तादाद में कायदीन और साथियों ने गिरफ्तारी दी वो तो एक तरफ था, उसके बाद जो आप लोगों ने पंडाल सजाया, मैदान सजाया, हर शहर में मेरी बहनों ने, लेडीज हेल्थ वर्कर्स ने, टीचर्स ने, क्लर्क्स ने, प्रोफेसर्स ने, क्लास 4 ने, कोई भी तबका ऐसा नहीं था। और एक जो गारंटी ली गई है आला तबके की जानिब से, हमने उस टाइम कहा था कि कमेटी नोटिफाई होगी, वो कमेटी नोटिफाई हो चुकी है। 21 दिन का उन्होंने टाइम लिया है और इंशाअल्लाह ताला ये सिफारिशात 21 दिन में वजीर आला तक जाएंगी। एक प्रोसेस है, ये पूरा होगा। कायदीन की एक एक चीज के ऊपर नजर है और आप लोग भी तैयारी रखें। फिर मुनाफिकीन जिनको घरों में कोई नहीं पूछता, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं कि आप गधे हो, भेड़ हो, बकरियां जो तुम्हें कोई बेचेगा और तुम बिक जाओगे। एक एक पढ़ा लिखा मुलाजिम है, मेरे समेत किसी ने बेचने की कोशिश की तो सारे कायदीन तो अंदर थे, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर, आप सब लोगों ने निकलना है। और ये मैं फिर से बता रहा हूं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा चांस नहीं है कि धोखा हो। अगर ऐसा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मेरे समेत तमाम कायदीन फिर से बाहर होंगे और सफ़े अव्वल में होंगे इंशाअल्लाह ताला। किसी भी सूरत में आपके हकूक पे समझौता नहीं होगा। और वजीर आला ऑफिस में, वजारते खजाना में, ऊपर से लेके नीचे तक तमाम इदारों को पता चल चुका है कि अगर अपनी बात से पीछे हटे तो ये जो ताकत का एहसास था, वो हाथी होता है सर्कस का, बचपन से उसको छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं और उसके जहन में ये डाल दिया जाता है, जाहिर बात है नहीं तोड़ता, वो बड़ा हो जाता है। वो 10 जंजीरें उस तरह की ये रस्सियां तोड़ सकता है, मगर उसके बचपन से उसके जहन में डाल दिया जाता है कि मैं नहीं तोड़ सकता। उसको उसकी ताकत का एहसास नहीं होता। तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने पंजाब समेत पाकिस्तान भर के मुलाजमीन को आपको आपकी ताकत का एहसास दिला दिया है। अब रहमान बाजवा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई और लीडर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आपके कायदीन की नीयतें भी ठीक हैं, आपकी नीयत भी ठीक है, आपके हौसले, आपको ताकत का इंशाअल्लाह ताला एहसास हो चुका है। वो दिन दूर नहीं है कि पहले ये जो लीव इनकैशमेंट का जो इशू है सबसे मेन और दीगर मुतालिबात, ये रिजॉल्व करवा के इंशाअल्लाह ताला तनख्वाहों की तफरीक, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस सिर्फ मैं बचाने पे नहीं, मैं लेके देने और छीनने पे यकीन रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमने अपने साथियों को मजीद बरात पे लेके देनी, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम रहमान अली बाजवा साहब, जो माजी में और जो हाल में और जो मुस्तकबिल में उसकी अदा कर रहे थे। तो आज के